नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस सीरीज़ में जिसका नाम है मोटिवेशनल इंटरव्यूइंग। मैं इसका नाम रखना चाहता हूँ इफ़ बुद्धा वॉज अ साइकोलॉजिस्ट। ये मुझे स्ट्रांगली फीलिंग हो रही है क्योंकि अगर सचमुच में बुद्ध किसी को काउंसल करते रहे होंगे, उस समय करते भी थे, ढेर सारे लोगों को करते थे। एक समय पर बुद्ध के साथ कम से कम 10,000 भिक्षु रहते थे, चलते फिरते थे। बहुत से ऐसे लोग थे जो नॉर्मल लोगों की डेफिनेशन में अय्याश होंगे, लेकिन उनके साथ पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हो रहे थे। इस वीडियो को जब मैंने बनाने के बारे में सोचा था तो हमारी एक सीरीज़ है, उसका नाम है थिंक अगेन। उसमें वैक्सीन विस्परर्स के नाम से हमने पढ़ा था इसी टॉपिक को, किस तरह से ढेर सारे डॉक्टर्स, नर्सेस उन लोगों को जो नहीं चाहते हैं अपने बच्चों को वैक्सीन लगाना, कन्विंस करा करके फेल हो चुके हैं। फिर आते थे वैक्सीन विस्परर्स, और वो कौन सी टेक्निक यूज़ करते थे? मोटिवेशनल इंटरव्यूइंग। और ये स्टार्ट कैसे हुआ? ये साइकोलॉजिस्ट विलियम आर मिलर है, जिनको लगता था जब भी कोई अल्कोहलिक से बात करता है, ड्रंकर्ड से बात करता है, उनको समझाता है कि शराब नहीं पीना चाहिए, तो उस आदमी की टोन में एक जजमेंट होता है, एक डांट होती है। मुझे भी ऐसा फील होता है हमेशा जब भी कोई भी इंसान किसी को कुछ सिखा रहा है, पढ़ा रहा है। और मुझे भी कभी कभी, मुझे याद है एक बार हम लोग एक जगह थे, वहाँ पर सीनियर टीचर्स हमको सिखा रहे थे कुछ, और मैं अपनी क्लास में बहुत ही कमज़ोर था पढ़ने में। तो हमेशा उस क्लास में मुझे फील होता था, जानबूझ के टीचर्स फील नहीं कराते थे, बट फिर भी फील होता था जैसे कि मैं कुछ कम हूँ, कुछ गलत कर रहा हूँ। और जब ये सुना मैंने कि अल्कोहलिक्स को एक अलग काइंडनेस से, एक अलग फोर्स के साथ में, लेकिन ये फोर्स बहुत पैसिव है, जिसको कृष्णमूर्ति कहा करते थे नेगेटिव थिंकिंग, वैसा कुछ यूज़ किया जा रहा है लाइफ को चेंज करने के लिए। तो आज के टॉपिक का नाम है द राइटिंग रिफ्लेक्स। राइटिंग रिफ्लेक्स, रिफ्लेक्स मतलब जहाँ पर आप दिमाग नहीं यूज़ करते, बस एक हुआ एक्शन, उसके बदले में हुआ आपका रिफ्लेक्स। तो राइटिंग रिफ्लेक्स क्या है, पहले ये समझिए। हम अप्रिशिएट करते हैं और बहुत एडमायर करते हैं उन लोगों को जो दूसरों को हेल्प करने की कोशिश करते हैं, इनको हेल्पर्स कहते हैं। हेनरी न्यूमैन 2005 में कहते हैं कि अगर कोई आदमी दूसरों की तकलीफ में घुस रहा है उनको हेल्प करने के लिए, तो बहुत ही कमाल का आदमी है, रिमार्केबल आदमी है। एंड वी एग्री, और इस बात से हम अग्री भी करते हैं। ऑथर कह रहे हैं हम इस बात से एग्री करते हैं। अ लाइफ ऑफ सर्विस टू अदर्स इज अ प्रोफाउंड गिफ्ट। जैसे मदर टेरेसा थी, इस टाइप के लोग जो दूसरों को सर्विस करते हैं, ये बहुत बड़ी गहरी गिफ्ट है, सबके पास होती नहीं है। बड़ी मम्मी जब छोटी सी थी, बड़ी मम्मी जब छोटी सी थी तो उनको लगता था कि ये नन बनेंगी, सर्विस करेंगी मैनकाइंड की। तो कह रहे हैं ढेर सारी सेल्फलेस मोटिव्स होते हैं लोगों का, जिसमें लोग दूसरों को हेल्प करने के प्रोफेशंस में जाते हैं। कोई आदमी दूसरों को, दूसरी सोसाइटी को वापस देना चाहता है, दुनिया से सफरिंग ख़त्म करना चाहते हैं। कुछ लोग इसलिए भी शायद हेल्प करने के काम में जाते हैं ताकि भगवान का प्यार सबको पहुंचा सकें, या शायद दूसरों की ज़िंदगी में कुछ पॉजिटिव चेंज लाना चाहते हैं और दुनिया में भी पॉजिटिव चेंज लाना चाहते हैं। इसलिए लोग क्या करते हैं? हेल्प करने के काम में आते हैं। आयरनिकली मतलब, आयरनिकली मतलब बड़ी टेढ़ी बात है। इसलिए मुझे बचपन में बड़ा दुख होता था कि मेरे पिता मुझे पढ़ाना चाहते हैं लेकिन मुझे नींद आ रही है, मेरा भला करना चाहते हैं लेकिन मेरा बुरा ही हो रहा है। मतलब मुझे लग रहा है कि मेरा बुरा हो रहा है, और मुझे अपने ऊपर ही गुस्सा आता था। जब कोई आदमी किसी को हेल्प करने के लिए काम कर रहा है, बातचीत कर रहा है, वही तो बातचीत, इसमें आप डायरेक्टिव स्टाइल का, जहां पर आप जानते हैं और सामने वाले को सिखाते हैं, बताते हैं, डायरेक्टिव स्टाइल का आप ओवर यूज कर लेते हैं और आपका तरीका इनफेक्टिव हो जाता है, और बहुत बार तो काउंटर प्रोडक्टिव हो जाता है। आप जाते हैं हेल्प करने, हो जाता है उल्टा, उसका नुकसान हो जाता है। जबकि आप किस लिए गए थे? उसको बदलने के लिए। हेल्पर्स सचमुच में हेल्प करना चाहते हैं, वो चीज़ों को सही करना चाहते हैं, वो लोगों को रास्ते पर लाना चाहते हैं, हेल्दी और वेल बनाना चाहते हैं। सीइंग पीपल हेड डाउन अ रॉन्ग पाथ,
इसको मतलब पढ़ते हुए मुझे अचानक से मतलब तुरंत याद आता है कैसे स्कूल्स में टीचर या घर में पापा जब देख रहे हैं कि तुम गलत रास्ते पे जा रहे हो, कि जैसे हम कोई भेड़ बकरी है, भैंस है, और आंख बंद करके सीधे गलत रास्ते पे जा रहे हैं, हमारे अंदर में एक नेचुरल डिजायर आ जाती है कि उनको ठीक कर दें, सीधा कर दें, और उसमें उनकी मंशा एकदम अच्छी है, कुछ किसी का बुरा नहीं चाहते। ऑथर कहते हैं इस चीज को कि सामने वाले को देखा वो गलत कर रहा है और तुरंत उसको सही करने की जो इच्छा है उसको क्या बोलते हैं? राइटिंग रिफ्लेक्स। राइटिंग रिफ्लेक्स मतलब एक ऐसी इच्छा जिसमें कि हम गलत चीज को, गलत इंसान को, गलत रास्ते पे जा रहा है उसको सही कर दें, बेटर कोर्स पे ले आए। और किस तरीके से? डायरेक्टिंग करके। डायरेक्टर होता है, एक फिल्म डायरेक्टर होता है। पता है कृष्णमूर्ति ने अपने स्कूल में, वहां केएफआई में, डायरेक्टर की पोस्ट नहीं रखी, जानबूझ के डायरेक्टर की पोस्ट रखी ना। बता रहे थे कृष्णमूर्ति। रेक्टर, रेक्टर होता है जो गाइडिंग स्टाइल से और फॉलोइंग स्टाइल से काम करता है, जिससे बच्चे, टीचर्स डरते नहीं है। हाँ, मैं जब भी सुनता था ना, मुझे मुझे बड़ा अजीब लगता था, रेक्टर क्यों बोल रहे हैं, क्या डाई भूल गए? डायरेक्टर होता है। लेकिन डायरेक्टर, मुझे कृष्णमूर्ति को लगता है एहसास था इस चीज का कि डायरेक्टर मतलब जिसके अंदर अथॉरिटी होती है, आई नो एंड यू शुड डू दिस। ये हर उस आदमी के अंदर होता है जो जानता है। अभी आज जब मैं इस बात को डॉक्टर सिद्धांत को बता रहा था और फिर मैंने उसको बताया फॉलोइंग स्टाइल, उसको बताया गाइडिंग स्टाइल, तो उसको लगा हाँ ठीक है, फॉलोइंग स्टाइल, गाइडिंग स्टाइल तो है, लेकिन डायरेक्टर स्टाइल भी तो कहीं कहीं जरूरी होता है। कहीं कहीं तो हथौड़ा भी चाहिए, कहीं कहीं ब्रश चाहिए, लेकिन हथौड़ा भी तो चाहिए कहीं कहीं। डायरेक्टर को लगता है कि नहीं, गलत को गलत बोलने में शर्म क्या, लेकिन गलत को गलत बोलना क्यों गलत है समझिए, वो है एम्बीवेलेंस की वजह से। मुझे अब पहली बार लग रहा है कि हर इंसान ठीक हो सकता है, और मुझे पहली बार ये लग रहा है कि हमारे शब्दों में वो ताकत है जो ईश्वर में, देवी देवताओं में होती थी। आकाशवाणी हुआ करती थी और हम वही किया करते थे, मतलब ऐसा माना जाता है। ऐसी सिद्धि हमारे हाथ में भी है, बशर्ते हम ये समझ सकें जिसको कहते हैं एम्बी बैलेंस। एम्बी बैलेंस हिंदी में बोलेंगे दुविधा, दो विधा। बहुत पावरफुल चीज है। अगर आप इसको सुनेंगे तो आपको धीमे धीमे अपना आईईएसएम पकड़ में आएगा। एम्बी बैलेंस को समझिए पहले थोड़ा। सबसे पहले ये समझिए कि आप दूसरों को जिसको हेल्प करना चाहते हैं, जिनको आपकी हेल्प की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, वो लोग हैं एम्बीवेलेंट अबाउट चेंज। वो अपने बदलाव में एम्बीवेलेंट है, उनको दुविधा है, कंफ्यूजन है। दे सी बोथ रीजंस टू चेंज एंड रीजंस नॉट टू। आज मुझसे आंचल पूछ रही थी, सर मुझे ये नहीं समझ में आता झूठ बोलने वाले झूठ क्यों बोलते हैं, और बहुत छोटी छोटी बात पर झूठ बोलते हैं। तो मैं उसको बता रहा था कि झूठ बोलने वालों का तुरंत का काम हो रहा है, उसके पीछे एक लॉजिक है। जैसे मान लीजिए मुझे एहसास हो गया कि आपको इम्प्रेस करने के लिए, मतलब पैसा दिखा करके आप इम्प्रेस हो जाएंगे, तो मैं आपको बोलूंगा मेरे पास 10 कार है, मेरे पास रॉल्स रॉयस है, मेरे पास मर्सिडीज है, और तुरंत तो आप इम्प्रेस हो गए। और झूठ बोलने वाला बेचारा ये नहीं सोच पाता 2 कदम बाद या 2 दिन बाद कि वो जब इम्प्रेस होकर के आपसे मिलेगी वो लड़की या लड़का और देखेगी आपके पास तो साइकिल भी नहीं है, तो उसको धोखा लगेगा, इसके बारे में नहीं सोचता। तो झूठ बोलने वाले का अपना एक लॉजिक है, तुरंत का काम होता है, वो लॉजिक है, बहुत प्रॉपर फोर्स है। तो यहां कह रहे हैं जो लोग भी चेंज होना चाहते हैं लेकिन चेंज नहीं हो पा रहे हैं, वो एम्बिवेलेंट हैं, मतलब दे सी बोथ रीजंस टू चेंज एंड रीजंस नॉट टू। उनको एक तरफ दिखाई दे रहा है कि हाँ बदलना चाहिए, उसके पीछे वजह है, बदलने की वजह है, और उनको ये भी समझ में आता है कि बदलने की वजह नहीं है, रीजंस नॉट टू चेंज। वो बदलना भी चाहते हैं और नहीं भी बदलना चाहते हैं एक साथ, एक ही समय। इट इज अ नॉर्मल ह्यूमन एक्सपीरियंस, और ये नॉर्मल है, नॉर्मल ह्यूमन एक्सपीरियंस है। सच पूछिए तो एक नॉर्मल ऑर्डिनरी तरीका है जब आप चेंज प्रोसेस पे जा रहे हैं, अ स्टेप अलोंग द वे, मतलब आप चेंज हो रहे हैं तो उसमें आप एक स्टेप आगे चलते हैं, यही तरीका है।
इफ यू आर एम्बिवेलेंट यू आर वन स्टेप क्लोजर टू द चेंज। आप मान लीजिए कोई चीज के बारे में बदलाव चाहते हैं और अब आप कंफ्यूज्ड हैं, आपको लग रहा है बदल भी सकते हैं, नहीं भी बदल सकते हैं, ये वजह है बदलने की, लेकिन ये वजह नहीं बदलने की। इसका मतलब आप चेंज होने के एक स्टेप क्लोज पहुंच गए। खुशखबरी है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको लगता है कि बदलाव होना चाहिए, कम से कम दूसरों की नजरों में। मतलब मैं परेशान हूं, मैं दुखी हूं और मुझे लगता है कि हाँ मुझे बदलना चाहिए, लेकिन शायद दूसरे के हिसाब से, लेकिन मुझे लगता है मेरे हिसाब से तो नहीं बदलना चाहिए, तुम्हारे हिसाब से मुझे बदलना चाहिए लेकिन मेरे हिसाब से नहीं बदलना चाहिए। या शायद ऐसा हो सकता है ये वो लोग हैं जो चीजें जैसे चल रही हैं वैसे ही चाहते हैं। या शायद ऐसा भी हो सकता है इन्होंने पास्ट में कोशिश किया हो बदलने की लेकिन फिर गिव अप कर दिया। फॉर देम डेवलपिंग एम्बिवेलेंस अबाउट चेंज वुड बी अ स्टेप फॉरवर्ड। समझे? ऐसे लोगों के लिए जिन्होंने पहले कोशिश किया और हार गए और गिव अप कर दिया, अगर वो एम्बिवेलेंस डेवलप करते हैं तो ये एक स्टेप फॉरवर्ड है, खुशखबरी है। ये ऐसा है जैसे कि एक बच्चा क्लास में हर हर सब्जेक्ट में फेल होता था, जीरो पाता था और आज पहली बार उसको 0 में से 10 में से 1 या 90 में से 1 100 में से 1 नंबर मिले। तो जो आदमी 0 पा रहा है और जो आदमी 1 पा रहा है, 1 इज अ प्रोग्रेस। बहुत छोटी छोटी ग्रोथ को भी यू हैव टू सी, बिकॉज शुरू में ऐसे ही होता है। आप चेंज होना चाहते हैं, अभी भी बहुत दूर हैं आप, और आप फंसे हुए हैं रास्ते पे, और उस जगह का नाम है जहां फंसे हुए हैं, क्या नाम है? एम्बिवेलेंस। वो सभी लोग जो बहुत शराब पीते हैं या बहुत ज़्यादा स्मोक करते हैं या एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं करते हैं, मैं बिल्कुल एक्सरसाइज नहीं करता हूँ, आप तो फिर भी करते हैं, मैं, बड़ी मम्मी, वैभव ने बंद कर दिया है, गरिमा भी पहले करती थी अब नहीं करती है, हम सब लोग इसमें आएंगे। आप नहीं, आप थोड़ा बहुत करते हैं। इन सबको पता है कि अगर हम एक्सरसाइज नहीं करते हैं तो उसका डाउन साइड क्या है, उसका नुकसान क्या है। जिन किसी को भी हार्ट की प्रॉब्लम हो चुकी है, हार्ट अटैक हो चुका है, उनको पता है कि उनको स्मोक नहीं करना चाहिए, एक्सरसाइज करना चाहिए और हेल्दी खाना चाहिए। मुझे याद आ रहा था, जो अंकल आए थे हमारे घर पे, उनकी ब्लड शुगर बहुत हाई थी और वो आराम से शुगर खा रहे थे। मुझे लग रहा था अरे पापा होते तो खाते ही नहीं। तो लेकिन उनको पता था शुगर मेरी बढ़ी हुई है और उसका नुकसान क्या होगा। उनको डायबिटीज मेलाइटिस वगैरह होता है, वो जानते हैं ब्लड शुगर बढ़ने से क्या नुकसान होता है। और अच्छी अच्छी बात यह है कि ज़्यादातर लोगों को पता है कि पैसे बचाने का, फिजिकली एक्टिव होने का, चीज़ों को रिसाइकिल करना या हेल्दी फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खाना या दूसरों के प्रति दया भाव रखना, इसके क्या क्या फ़ायदे हैं उनको पता है। आपको पता है फिर भी वो आपको रोकती है। उसको बोलते हैं एम्बीवेलेंस। एम्बीवेलेंस का मतलब है एक साथ कोई चीज़ चाहना और नहीं चाहना, या वो दोनों चीज़ें एक साथ चाहना जो कि इनकम्पैटिबल हैं। ये इंसान का नेचर रहा है जब से दुनिया बनी है। इसलिए ये नॉर्मल है अगर कोई आदमी आपकी बात सुन करके एम्बिवेलेंट हो जाता है। अब सुनिए, दो तरह की बातें होती हैं। एक होता है चेंज टॉक, जहां पर चीजें चेंज होती हैं। जब भी हम बदलते हैं ना, जैसे श्रीश हर रोज अपने एक्सरसाइज में, अपने डायरी में लिखते हैं कौन कौन सी एक्सरसाइजेस करने हैं। इनफैक्ट जो नाम लिखते हैं मुझे वो याद भी नहीं कि कौन कौन सी एक्सरसाइजेस हैं, उन्होंने करके दिखाया था। तो चेंज टॉक में एक आदमी वही स्टेटमेंट्स बोलता है जो उस चेंज के लिए फेवरेबल है। कहते हैं इसके पहले की जो किताब थी उसमें हमने चेंज टॉक को नाम लिखा था सेल्फ मोटिवेशनल स्टेटमेंट्स, खुद को मोटिवेट करने वाले स्टेटमेंट्स। इसका उल्टा है सस्टेन टॉक। सस्टेन टॉक क्या है? हमारे अंदर दिमाग में एक बहस चलती है कि क्यों नहीं बदलना चाहिए, फॉर सस्टेनिंग द स्टेटस को। क्यों जो स्टेटस को है, जो चीज जैसी है उसको वैसा ही रखना चाहिए। अगर आप किसी एम्बिवेलेंट इंसान को, दुविधा में कंफ्यूज इंसान को सुनोगे तो आप देखोगे दोनों चीजें उसके मन में एक साथ चल रही हैं, चेंज टॉक और सस्टेन टॉक, एक ही सेंटेंस में। वो कहता है हाँ मुझे पता है मुझे वेट कम करने के लिए बहुत कुछ करना होगा, लेकिन मैंने बहुत सी चीजें की हैं, उसका फायदा नहीं होता। तो जो पहला पार्ट था वो था चेंज टॉक, आई नीड टू डू समथिंग, और जो दूसरा पार्ट था वो था सस्टेन टॉक। मतलब मुझे पता है कि मुझे अपना वेट कम करना है ताकि मैं सेहतमंद हो सकूं, बट आई जस्ट लव टू ईट, लेकिन मुझे खाना बहुत पसंद है। सस्टेन टॉक। जैसे ही आपके दिमाग में, आपके सेंटेंस में ये बात आता है, चाहे आप किसी और से कहें चाहे अपने मन में बोलें, यस बट, हाँ हाँ मुझे पता है लेकिन, तो ये है एम्बिवेलेंस का निशान, ये कैडेंस है एम्बिवेलेंस का। एम्बिवेलेंस बड़ी चिपकू चीज है, बहुत खास चीज है जो चिपक जाती है।
और ये नॉर्मल चीज़, कंफर्टेबल चीज़ नहीं है, इसमें आपको दिक्कत भी बहुत होती है। लोग एम्बिवेलेंस की स्टेट में बहुत सालों तक फंसे रह सकते हैं, वैसिलेटिंग बिटवीन टू चॉइसेस, टू पाथ्स और टू रिलेशनशिप्स। वो दो चॉइसेस के बीच में घूमते रहते हैं, वो दो रास्ते के बीच में, दो चॉइस के बीच में या दो रिलेशनशिप के बीच में परेशान रहते हैं। और मुझे लगता है ऐसे ही कुछ हो रहा है बेचारे अमन के साथ भी। एक तरफ उसको चाहिए कमिटमेंट वाली लाइफ, दूसरी तरफ उसको चाहिए नॉन कमिटमेंट की लाइफ। हाँ सर मुझे पता है बड़े पापा मुझे ये करना चाहिए, लेकिन ये हो ही नहीं रहा है। मुझे सोना तो चाहिए लेकिन नींद ही नहीं आ रही है। एक रास्ते पे चलो और अचानक से दूसरा अच्छा लगने लगता है। एक रास्ते को पकड़ो, जैसे ही आप एक ऑल्टरनेटिव पकड़ते हो उसके नुकसान दिखाई देना शुरू हो जाते हैं, और जो जिसको छोड़ा था उसके नॉस्टैल्जिया दिखना शुरू हो जाते हैं। अरे यार वो ट्राई किया था, वही करना चाहिए। एक कॉमन पैटर्न ये है कि आपको रीजन फॉर चेंजिंग देखना चाहिए, देन थिंक ऑफ अ रीजन नॉट टू चेंज। आपके मन में ये होता है हाँ यार इस वजह से चेंज करना चाहिए, लेकिन फिर एक और रीजन आ जाता है नॉट टू चेंज, देन स्टॉप थिंकिंग अबाउट इट। फिर आप उसको छोड़ करके उसके बारे में सोचते हो। द पाथ आउट ऑफ एम्बिवेलेंस, अगर आप बाहर निकलना चाहते हैं एम्बिवेलेंस में, जानना चाहते हैं क्या, आज ही जानना चाहते हैं कल पक्का? द पाथ आउट ऑफ एम्बिवेलेंस इज टू चूज अ डायरेक्शन एंड फॉलो इट। एक डायरेक्शन पकड़ो और उसको फॉलो करो, टू कीप मूविंग इन द चोजन डायरेक्शन, और उसी डायरेक्शन में चलते रहो चलते रहो। और देखिए क्या होता है, एक तरफ मैं हूँ बेचारा बहुत गरीब, पढ़ नहीं पा रहा हूँ, बहुत स्ट्रगल कर रहा हूँ, मुझे भी बड़ा टॉपर बनना है, टॉपर्स की तरह आगे बढ़ना है, और मुझे मिल गया एक टॉपर जो मुझे हेल्प करने को तैयार है। लेकिन उस टॉपर को एक प्रॉब्लम है, मतलब प्रॉब्लम नहीं, उसके हिसाब से तो अच्छी चीज़ है, उसके अंदर है राइटिंग रिफ्लेक्स। राइटिंग रिफ्लेक्स क्या है? ये इच्छा है ना जिसमें दूसरे जब कोई गलत करे तुरंत उसको हेल्प कर देना। मिल गए? अब ध्यान रखिएगा, हम लोग का जो माइंड है वो क्लियर कट अलमारी में 5 स्टार होटल के कपड़े की तरह नहीं है, जंबल्ड अप है। हमारे माइंड में दोनों चीज़ें हैं, आर्ग्यूमेंट्स हैं दोनों चीज़ों का, अगेंस्ट एंड फॉर चेंज। हमें पता है कि हमें बदलना चाहिए, क्यों बदलना चाहिए और क्यों नहीं बदलना चाहिए, दोनों चीज़ें हमारे दिमाग में हैं। जो हेल्पर आएगा वो बोलेगा सुधर जाओ, ऐसे करोगे तो ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी, ये काम तुम्हें करना चाहिए। तो बोलेगा गुड साइड ऑफ द आर्ग्यूमेंट, कि जो अच्छे काम है उसके गुड साइड। एक्सप्लेनिंग वाई चेंज इज इंपॉर्टेंट एंड एडवाइजिंग हाउ टू डू इट, ये बताना कि चेंज क्यों इंपॉर्टेंट है, और ये भी एडवाइस करना कि कैसे किया जाए, स्टेप्स भी बता देगा वो। अगर वो आदमी किसी अल्कोहलिक से बात कर रहा है तो उसको बोलेगा यू हैव अ सीरियस ड्रिंकिंग प्रॉब्लम, तुम्हें पता है तुम्हें शराब की लत पड़ गई है, आदत है, एंड यू नीड टू क्विट, और तुम्हें छोड़ना पड़ेगा। द फैंटेसाइज्ड रिप्लाई, जो आदमी किसी को हेल्प कर रहा है वो अपने दिमाग में एक रिप्लाई भी फैंटेसाइज कर रहा है, मन में सोच रहा है आप सही कह रहे हैं, मुझे पता नहीं था कि मैं शराब की आदत पड़ चुकी है और कितनी खतरनाक है। ओके दैट्स व्हाट आई एम गोइंग टू डू, और आज से मैं शराब छोड़ दूंगा। ये हेल्पर अपने दिमाग में सोच रहा है कि जैसे ही मैं उसको समझाऊंगा कि बेटा तुम्हें पढ़ना चाहिए, ऐसे नहीं पढ़ोगे तो तुम्हारी जिंदगी खराब हो जाएगी, तो बच्चा क्या बोलेगा, हाँ मुझे तो पता ही नहीं था। थैंक यू। इससे उसको सोना मिल गया। लेकिन जो सचमुच में होता है वो क्या है, जो भी वो बोल रहा है वो बदलेगा नहीं। बहुत बार लेडीज होती हैं उनको जिसको शराब की आदत है वो प्रेग्नेंट हो जाती हैं, तो उस शराब से उनके बच्चे में, जो गर्भ में बच्चा है, उनको भी दिक्कत होती है। और एक आदमी है जो उनको बता रहा है अरे तुम्हें पता है तुम्हारी शराब तुम्हारे पेट में नहीं रहती, वो तुम्हारे बच्चे में जाती है, उसको नुकसान पहुंचाती है। इनफैक्ट अभी हम लोग पढ़ेंगे इवन जब आप कम सोते हैं तो उससे भी बच्चे के ब्रेन में डेवलपमेंटल डिफेक्ट होते हैं, तो सेम असर होता है। वो क्या बोलेगी औरत, मुझे पता है जो तुम कह रहे हो, और मैंने बहुत बार कोशिश किया है शराब छोड़ने का, ये चीज़ छूटती उठती नहीं है, और तुम ये बकवास करना बंद कर दो, तुम भी कुछ दिनों में शराब पीना शुरू कर दोगे। मुझे भी कई लोग यही कहते हैं, अभी तुम भी आगे जाके सिगरेट पियोगे। Chances are, however, that the person has already heard the good arguments. Chances ये है कि वो आदमी, वो जो अच्छी अच्छी बातें आप उसको समझा रहे हैं, गुड आर्ग्यूमेंट्स, वो पहले सुन चुका है। और खाली दूसरों से नहीं, उसके मन में अपनी खुद की आवाज़ें भी उसको बताती हैं कि क्या क्या अच्छाइयाँ हैं सुधरने की। Ambivalence is a bit like having a committee inside your mind. Ambivalence ऐसा है जैसे कि आपके माइंड के अंदर में एक कमेटी बैठी हुई है, ढेर सारे लोग बैठे हुए हैं, आपके दिमाग में कुछ ऐसे लोग बैठे उनको बोलने दो, ये हम नहीं करेंगे, यही करेंगे।
और आपके ही दिमाग में जब सामने से किसी की बात सुन रहे हैं जो राइटिंग रिफ्लेक्स वाला है, आपको सुधारने के चक्कर में पड़ा हुआ है, तो एक आदमी है उस कमेटी में से जो बोलता है हाँ 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 मैं सुधरना चाहता हूँ और सुधरूंगा, लेकिन आप ही के दिमाग में और भी कमेटी है। उस कमेटी का नाम क्या है जिनोगा में? ई सेंटर और एस सेंटर। आई सेंटर बोलता है हाँ हाँ आज से डन। ई और एस बोलता है बोल लो तुम, डन बोलो तुम, फिर आना मेरे पास, फिर बात करेंगे। सो व्हाट हैपेंस नेक्स्ट? तो आगे क्या होता है? तो जब आपके सामने किसी ने पिक्चर का एक साइड दिखा दिया, अच्छा वाला साइड दिखा दिया, तो होता क्या है? यस बट क्या होता है आपके मन में? मुझे पता है लेकिन, और मे बी जस्ट बट, या शायद बोलेंगे लेकिन आपको पता है ये चीज। विदाउट यस, बहुत बार तो आपके मन में यस भी नहीं आता, कर लो बकवास तुम, मन में ये होता है हाँ हाँ बोल लो, ये सब मैंने सुन रखा है। दिस ऑल्सो हैपन्स इन कमिटीज वेयर देर इज डिसएग्रीमेंट। बहुत बार बाहर बहुत सी ऐसी कमिटीज होती हैं जहां पर डिसएग्रीमेंट होता है, वहां भी ये होता है। एक चीज के बारे में जब आप आर्ग्यू करते हैं बाहर या तो अंदर, तो कमिटी उसके उल्टे चीज के बारे में डिसाइड कर लेती है। दिस समटाइम्स गेट्स लेबल्ड एज डिनायल। इस चीज को हम बोलते हैं ये आदमी ना सुधरेगा नहीं, ये डिनायल में है। डिनायल का एक और रूप दिखाता हूं मैं आपको, मैंने उसको अब पहचाना है। ये पढ़ाकू लोग, हम लोग नहीं हैं ऐसे, हम बेचारे एवरेज लोग हैं, पढ़ने में कमजोर हैं, ये लोग पढ़ाकू लोग हैं। इसमें हमने इसे पहले से डिनाई कर लिया कि हम बदल नहीं सकते। इसको एक और चीज बोलते हैं रेजिस्टेंस, बदलने के प्रति रेजिस्टेंट होते हैं, या बीइंग ऑपोजिशनल। जैसे सरकार में एक पार्टी होती है जो राज कर रही है, उसके ऑपोजिट में जो ऑपोजिट पार्टी होती है, बीइंग ऑपोजिशनल। हम लोग, मैं अभी तक मानता था कोई आदमी अगर सही बात को नहीं मान रहा है तो बीमारी है। इनफैक्ट जनोगा आने के बाद मुझे ये समझ में आ गया मेरे माइंड में कि ये गलत नहीं है। अगर मेरा माइंड एक टाइम पर बोलता है गलत काम करना है, एक टाइम बोलता है सही काम करना है, मुझे समझ में आ गया था ये ई और एस सेंटर बोल रहा है, और मैं जान गया था मेरे लिए तो पैथोलॉजिकल नहीं है, लेकिन बाकी लोग नहीं समझ पा रहे थे, उनकी गलती है, मैं जानता नहीं हूँ। यहाँ पर विलियम मिलर कह रहे हैं कि ये कोई गलत चीज़ नहीं है, बीमारी नहीं है, इट्स अ नॉर्मल नेचर ऑफ एम्बिवेलेंस एंड डिबेट। जहाँ कहीं पर भी बहस होती है, डिबेट होती है या एम्बिवेलेंस होता है, उसका नॉर्मल नेचर है। अब सुनिए भाई साहब, कभी भी कोई भी इंसान दूसरा कोई इंसान आपको बदल नहीं सकता। कृष्णमूर्ति ने इसको बहुत अच्छे से समझ लिया था। जो लोग इसको नहीं समझते वो लोग ऐसे टीचर्स बनते हैं जो बोलते हैं आओ आ जाओ मेरे पास, हम तुम्हें सुधार देंगे, एनलाइटन कर देंगे, और टेम्पररी लोग हो भी जाते हैं, लेकिन टेम्पररी। रॉजर मिलर कहते हैं जब आप डिबेट में जाते हैं, लोगों की बातचीत सुनते हैं और आपके मन में डिबेट होता है, तो उसकी वजह से अ काइंड ऑफ साइको ड्रामेटिक एक्टिंग आउट ऑफ पर्सन्स एम्बिवेलेंस, ये एक तरह से आपके दिमाग में साइको ड्रामेटिक एक्टिंग हो रही है। आपके दिमाग में एक एक्टिंग चल रही है जिसमें ड्रामा चल रहा है, जहां पर जो हेल्पर है, जो सामने वाला बोल रहा है, वो एक तरफ की एक्टिंग कर रहा है, और वहीं पर हमको सबको पता है, मतलब आपको अब नहीं पता, आप पता होना चाहिए, हम केवल वही काम करते हैं जो हमारा मन करता है। सुनिए ध्यान से, कोई कुछ भी कर ले, मोस्ट पीपल टेंड टू बिलीव देमसेल्व्स। ज्यादातर लोग किसको भरोसा करते हैं? खुद को, एंड ट्रस्ट देयर ओन ओपिनियंस। और मेरे दिमाग में जितनी भी गलत बात चल रही हो उसी को ट्रस्ट करते हैं। नहीं बड़े पापा, आपके हिसाब से मैं अच्छा बच्चा हूं, लेकिन मैं जानता हूं ना मैं अच्छा बच्चा नहीं हूं। जैसे ही कोई आदमी अच्छी बातें करना शुरू कर देता है जो आपको पता है आपको करनी चाहिए, तुरंत आपका माइंड दूसरी तरफ चला जाता है, बैलेंस करने लगता है उल्टी की तरफ, उल्टी तरफ। इन अदर वर्ड्स, people learn about their own attitudes and beliefs in the same way that others learn them. दूसरे शब्दों में, हम लोग अपने एटीट्यूड्स और बिलीव्स के बारे में कैसे सीखते हैं? ठीक वैसे ही जैसे वो आदमी सीखा है। कैसे? खुद को बात करते हैं, सुनते हुए। अपने दिमाग में जब बातचीत चलती है, मैं बैठा हूँ खाली और ये बुक मेरे पास आ गई, इतनी मोटी बुक है, और जब खोला तो इसमें ढेर सारे कंटिंजेंसीज हैं भैया। पता है कंटिंजेंसीज क्या होते हैं? प्लान वगैरह फेल हो गए तो कहाँ कहाँ पर ये काम नहीं करेगा। ढेर सारे एग्जाम्पल्स दिए हैं, इतना कौन पढ़ेगा,
फिर मेरे दिमाग में आता है लेकिन इससे बहुत बड़ा चेंज आ सकता है यार, मेरी लाइफ में आ सकता है। इस पे तो गवर्नमेंट ढेर सारा पैसा खर्च कर रही है, तो बहुत से लोगों की लाइफ में चेंज आ सकता है। शायद मैं एक दो पेज पढ़ के ट्राई करूँ, शायद पसंद आ जाए, शायद मैं पढ़ सकूँ। फिर पढ़ा, पसंद आ गया, फिर मन में आया नहीं नहीं, ये पूरी किताब में ख़त्म कर सकता हूँ, भले साल भर में 2 साल में ख़त्म कर सकूँ। ये सब क्या चल रहा है? हियरिंग माई सेल्फ टॉक। मैं अपने आप को सुन रहा हूँ बात करते हुए। तो जो चीज़ मेरे मन में चल रही है मैं उसी चीज़ को मानूंगा, वही मेरा एटीट्यूड होगा। इसलिए अगर आप किसी को बदलना चाहते हैं, आप हेल्पर हैं और आपका क्लाइंट या आपका पेशेंट या जो भी इंसान जिसको आप हेल्प कर रहे हैं उसको आप बहस कर रहे हैं, तो आप उल्टा काम कर रहे हैं। आप ए बोल रहे हैं और वो आदमी बी करेगा। सही तरीके से देखा जाए तो जो क्लाइंट है, जो सुन रहा है, उसके दिमाग में रीजन फॉर चेंज होना चाहिए। मैं बोलना चाहिए तुमसे नहीं हो पाएगा, उसका माइंड कहेगा तुमसे हो गया तो मुझसे क्यों नहीं हो पाएगा, मैं ट्राई करके देखता हूं होगा क्यों नहीं होगा। Ideally, the client should be voicing the reason for change. Any successful salesperson knows this. जो भी बहुत अच्छे सेल्स पर्सन होते हैं उनको पता होता है ये चीज। सेल्समैन बड़े चालाक होते हैं। मुझे अच्छे से याद है जब उस दिन बड़ी मम्मी को और मुझे लेकर गए थे, हम लोग गए थे घूमने फिरने, 3-4 घंटे तक वो लोग हमको कन्विंस करते रहे, पता नहीं क्या बोल रहे थे। मेरे मन में था नहीं 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 खरीदना है, लेकिन अल्टीमेटली बड़ी मम्मी ने खरीद लिया। लेकिन आप बैठे क्यों थे 4 घंटा? मुझे वही तो मुझे भी समझ नहीं आ रहा है हम लोग क्यों बैठे थे। क्योंकि सेल्समैन कुछ ऐसी चीज बोल रहा है, अरे सर आप लीजिएगा मत, आप तो हमारे फेवरेट कस्टमर हैं, आपको आप कार्ड जीते हैं, आप पहले कॉफी लीजिए, ये बोला? बिस्किट लाइए, आप बिल्कुल नहीं लेना है, आप खाली हमारी बात सुन लीजिए। अरे वाह। और यही मत लीजिएगा मत लीजिएगा, 2 घंटे तक 4 घंटे तक किया, उसके बाद हमने ले लिया। राइटिंग रिफ्लेक्स एंड एसोसिएटेड डायरेक्टिंग स्टाइल टेंड्स टू सेट अप द ऑपोजिट पैटर्न्स ऑफ कन्वर्सेशन। दो चीजें एटम बॉम्ब की तरह काम करती हैं, एक तरफ बॉम्ब और दूसरी तरफ उसको जलाने के लिए दिया सलाई। ये दोनों मिलकर के, एक तरफ है राइटिंग रिफ्लेक्स और दूसरी तरफ है एसोसिएटेड डायरेक्टिंग स्टाइल। इससे आपको मिलता है ऑपोजिशनल पैटर्न ऑफ कन्वर्सेशन, एक ऐसी बातचीत जिससे चेंज नहीं आता। और आज का लास्ट लाइन है, हाउ कंस्ट्रक्टिव इज दिस एंड व्हाट्स द लाइकली आउटकम। जब आप किसी को इस तरह से राइटिंग रिफ्लेक्स और डायरेक्टिंग स्टाइल में करते हैं तो ये कितना काम का है, ये आप कल देखिएगा। कल के टॉपिक का नाम है द डायनेमिक्स ऑफ चेंज कन्वर्सेशन। जो चेंज कन्वर्सेशंस होते हैं उसके डायनेमिक्स। मुझे लग रहा है जो कुछ भी मैं बड़ी मम्मी को बताना चाहता था और वो भी जानना चाहती थी, समझना चाहती थी, बिकॉज वो भी मुझसे कहती हैं कि तुम जैसे बच्चों से बात करते हो, स्टाफ से बात करते हो, मैं नहीं कर पाती। तो वो चीज़ एग्जैक्टली शब्दों में एक्सप्लिसिट कर दिया जो अभी तक शायद हम लोगों के लिए इम्प्लिसिट था, है ना। तो आज की क्लास यहीं तक दोस्तों, थैंक यू।